गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए आइसोमेट्रिक मेथड को पढ़ा था। आज हम लोग पोलैरिग्राफिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे। पोलैरिग्राफिक मेथड में ऑक्सीजन कैन बी रिड्यूस्ड on the various electrodes in the aqueous solution if a small change in the voltage is applied। यानी कि अगर हम आपका वोल्टेज में अगर हम आपका थोड़ा सा चेंज अगर हम आपका करते हैं तो और जो ऑक्सीजन जो है जिसको कि हमें आपका मेजर करना है हम वो आपका रिड्यूस हो जाती है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच फ्लोज इज डिटरमाइंड by the rate at which the oxygen is diffused at the electron। यानी कि जो ऑक्सीजन का जो मैग्नीट्यूड है जो फ्लो से हम आपका करंट हमारा पास हो रहा है वो हमारा आपका डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द रेट से जिसमें कि आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका डिफ्यूज होता है। इस मेथड में हम सबसे पहले 10 ml जो हमारा वाटर सैंपल है हम उसको आपका पोलैरिग्राफिक सेल में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद हम आपका 0.1 मिलीलीटर जो है 1 m का KCl और आपका थोड़ा अमाउंट आपका मरकरी का डाल के सेट करते हैं। इसके बाद हम आपका DME को का जो हेड होता है उसको हम आपका 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में इंसर्ट करके हम आपके जो पोटेंशियल की जो है रीडिंग्स हम जो है करंट के एट द पोटेंशियल लेवल जो है वो हम इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.1 to 1.5 वोल्ट। यानी कि जो इसमें हमारा जो वैल्यू जिस पे कि हमें लेना है दैट इज -0.1 to 1 - 1.5 वोल्ट्स पे हम इसकी आपका रीडिंग्स को नोट डाउन करते हैं। जब इसके बाद हम आपका क्या करते हैं कि एक आपका जो हम एयर स्ट्रीम जो होता है उससे हम आपका एक बबल को हम आपका पास करते हैं और उसके बाद हम आपका टेम्परेचर को नोट डाउन करके इसका हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों को जो ग्राफ मिलता है पोलैरिग्राफिक केस में हमें जो आपका ग्राफ मिलता है वो हमारा ग्राफ आपका इस तरह से होता है। ये तो हमारा आपका जो है दिस इज अ ब्लैंक, ये हमारा ब्लैंक कर्व है और इसके पास हमें यहाँ जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है इट स्टार्ट फ्रॉम 0.1 से जाकर ये हमारा जो रेंज है -1.5 ये है यहाँ पे। तो दिस इज आवर पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल है और इस साइड पर हम आपका करंट को प्लॉट आउट करते हैं। तो जो हमें इसमें जो आपका ग्राफ मिलता है वो हमें आपका इस तरह से हमें आपका यहाँ पे हमें ग्राफ मिलेगा और इसमें हम आपका एक सेकंड ग्राफ हमें आपका और मिलता है दैट इज लाइक दिस। हमें यहाँ पे ग्राफ मिलता है। जो अपर वाला ग्राफ है ये हमारा आपका सैंपल का है का ग्राफ होगा और जो सेकंड वाला ग्राफ है ये हमारे पास हमने एक जो लिए हम इसको सैंपल A लिखते थे और यहाँ पे जो हमारे पास जो है ये हमारा आपका एरिएटेड दैट इज ये जिसमें कि हमने आपको ऑक्सीजन पास करा था सैंपल का ग्राफ हमें आपका मिलता है। तो इस तरह से जो हमें यहाँ पे जो ये मिल रहा है तो हमारे पास इसमें हमें आपके 3 हमें मिलेंगे। ये जो हमारा ब्लैंक ग्राफ है ये हमारा इसको जो यहाँ पे सैंपल है इसको हमने आपका डीऑक्सीजनेटेड दैट इज कि यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन है उसको हमने आपका रिमूव कर दिया है विद नाइट्रोजन के साथ हमने इसको आपका रिमूव आउट कर दिया ऑक्सीजन को और इसमें हम आपका जो है इस तरह से हमें आपका यहाँ पे ग्राफ आउट मिलता है। तो ये जो मेथड हमारा होता है पोलैरिग्राफिक मेथड इट इज नॉट डिजायरेबल क्योंकि यहाँ पे जो डिसॉल्व इन आपका जो ऑक्सीजन होती है उसके एनालिसिस में हमें आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स भी होते हैं और वो हमारे जो मर्करी इलेक्ट्रोड्स जो हमारे हैं उसको वो आपका पॉइजन आउट कर देते हैं बाय द इम्प्योरिटीज जो उसमें प्रेजेंट रहती है। तो इस तरह से आपका जो पोलैरिग्राफिक मेथड है इट इज़ नॉट डिजायरेबल जिससे कि हम आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम आपका डिटेक्ट आउट कर सकें या डिटरमिन आउट कर सकें। लेकिन इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया था
बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से हमने इसको आपका सॉल्व करा गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड जो हमारा होता है ये हमारा कंपैरेटिवली आपका जो पोलरिग्राफी में जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं उसको ये दूर करने के लिए काम में लिया गया। तो इसमें हम लोग आपका जो करते हैं इसमें आपके दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और जनरली इसमें जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं वो हमारे सिल्वर और लेड के होते हैं। और इनको जो हमारे पास आपके जो इलेक्ट्रोड्स जो हमारे होते हैं इसको हम आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में हम आपका डिप आउट करते हैं। दैट इज जो हमारे पास इसमें जो बनेगा सेल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है इसमें हम आपका इस सिस्टम आपका ले लेते हैं और ये हमारा आपका इस Now this one is the electrode, एक इलेक्ट्रोड आपका इधर होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका इधर यहाँ पे हमारा होगा। तो जो फर्स्ट ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा हो गया लेड इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हमारा जो है ये जो सोल्यूशन है दिस सोल्यूशन इज योर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम इसमें आपका सेटिंग आउट होता है। तो ये वाला जो आपका है दिस इज द मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड को हम आपका मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आपका जो होता है तो इसमें हमने क्या करा, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड ले लिए और इसको हम आपका एक सेचुरेटेड जो आपका पोटेशियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो सोल्यूशन है उसमें हम आपका फिल आउट कर देते हैं, जो कि हमारा एक आपका जो पॉलीथीन का एक मेम्ब्रेन से हम ये आपके सेपरेटेड आउट रहते हैं। और फिर उसके बाद हम जो गैल्वेनिक आपका सेल जो होता है उसको हम आपका पीएच मीटर से कनेक्ट आउट करते हैं। और पीएच मीटर से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो पीएच मीटर में हमें आपका डायरेक्ट रीडिंग हमारा नोट कर सकते हैं। और इसका जो पीएच मीटर का जो स्केल होता है, पीएच मीटर का स्केल हमारा रेंज करता है 0 से 14 तक हमारा आपका रेंज करता है। तो इसी तरह से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो हमारा होगा उसके लिए अगर हम आपका देखते हैं तो इट विल बी फ्रॉम 0 to 14 मिलीग्राम पर लीटर आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन के उसमें आ जाएगा। ना यहाँ पे हम आपका क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम एक जो करंट हमें वो हम उसको मेजर कर लेते हैं सैंपल के लिए, और एक वो हम आपका फॉर द सैचुरेटेड जो आपका है एयर से, और एक हम आपका जिसमें कि हमारे पास आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन रहेगा। दूसरा हम इसमें आपका ब्लैंक सैंपल का नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होती है वो आपका वाटर के साथ आपका रिएक्ट आउट करके दैट इज की जो यहाँ पे हमारी रिएक्शंस होंगी वो रिएक्शंस हमारा होंगी। आपका जो ऑक्सीजन है ये आपका वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये हमारा जो आपको बना देता है हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन हमारी हो रही है सिल्वर इलेक्ट्रोड पे। दूसरा जो हमारे पास आता है नो, अब लेड जो हमारा दूसरा जो इलेक्ट्रोड है लेड का, ये हमारा आपका OH आयन के साथ आपका कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स यू Pb। लेड का ऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल एंड इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपका निकलता है। तो ये जो Pb जो हमारा है ये हमारा आगे फर्दर आपका और जो OH आयन है उसके साथ ही हमारा लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म आउट कर देता है और अगेन इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शंस हमारे हैं ये हमारा क्या हो रहा है लेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे हमारा हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है हम उसको आपका मेजर आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हमें ये आपका नया टॉपिक है एंड फर्स्ट वाले जो 2 मेथड्स थे जिसमें कि हमने आपका पोलरिग्राफिक और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को मेथड को देखा, वो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए थे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हम आपका बात करते हैं तो ये नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग द ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसकी आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम इसको आपका काम में लेते हैं। आपका जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमारा एक इट अलाउज टू मेजरमेंट ऑफ द वेस्ट in terms of the total quantity
of oxygen which is required for the oxidation to carbon dioxide in water. This is based on the fact that all the organic compounds, with the few exceptions, can be oxidized with a strong oxidizing agent under the acid condition. यानी कि acid की condition में ये आपका oxidize. During the determination of chemical oxygen demand, organic matters are converted to carbon dioxide and water, irregardless of the biological आपके जो substances हैं उसका भी regardless ये होते हैं. और इससे हम आपका जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू जो हमें आती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये हमारा ग्रेटर रहता है. तो इस तरह से हम आपका जो है ये हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम आपका बता सकते हैं. ना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी हम लोग आपका जो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको किस तरह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं या हम इसका डेफिनेशन. तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है टेस्ट टू डिटरमाइंस द ऑक्सीजन which is required for the chemical oxygen of the organic matter with the help of the strong chemical oxidant के जैसे. This is an important and quickly measured parameter for the stream of the industrial waste studies to control the wastewater treatment plants के लिए. में ये हमारा the most types of the organic matter are completely oxidized by the boiling mixture of chromic acid and sulfuric acid to produce the carbon dioxide in water. A measured quantity of the sample is refluxed with a known amount of potassium dichromate and the excess of dichromate remaining हम उसको भी आपका react out कर लेते हैं या उसको भी calculate कर सकते हैं. Unreacted and treated the ferrous ammonium sulfate solutions. Consumed potassium dichromate is proportional to the amount of the oxidizable organic matter which is measured at the oxygen measure. Now इसमें जो हम लोगों को इसको determine करने के लिए जो apparatus चाहिए होते हैं वो हमारे आपके चाहिए होते हैं. reflux apparatus हमें चाहिए होते हैं, burner चाहिए होता है. तो ये हमारे इसमें basically required है. Now इसमें जो हम लोगों को आपका जो reagents चाहिए इसको determine करने के लिए वो हमारा होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन चाहिए होता है. और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन हमको आपका चाहिए वो सोल्यूशन हमारा होता है 0.25 नॉर्मलिटी का. दैट इज इसमें हमें जो चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन चाहिए वो होता है 0.25 N का हमें आपका चाहिए होता है. और इसके लिए हमारे इसका जैसे कल हमने स्टडी करा था इसके इक्वलेंट वेट्स हम इसको कैलकुलेट आउट करते हैं. It comes out to be 12.259 grams per liter. इसको हमें आपका रिक्वायर्ड होता है. इसके बाद हमें आपका चाहिए सल्फ्यूरिक सिल्वर एसिड और सिल्वर सल्फेट रिएजेंट. और इसके साथ हमें आपका चाहिए स्टैंडर्ड 0.1 N का फेरस अमोनियम सल्फेट. ये चाहिए होता है हमें. इसके बाद जो हमें आपका इसमें रिक्वायर्ड है वो हमारा इंडिकेटर चाहिए होता है. इंडिकेटर इज ferroid indicator and हमें यहाँ पे चाहिए होगा मर्क्यूरिक सल्फेट हमें यहाँ पे चाहिए होगा. तो इसके लिए हम आपका जो मेथड हम लोग काम में लेते हैं वो मेथड हमारा है कि हम सबसे पहले आपका 0.4 ग्राम सबसे पहले हमें क्या करना है 0.4 ग्राम मर्क्यूरिक सल्फेट को हमें आपका लेना है. तो 0.4 ग्राम जो मर्क्यूरिक सल्फेट हम लेते हैं इसको हम आपका 250 मिलीलीटर वाले कैपेसिटी वाले फ्लास्क में ले लेते हैं. और इसके बाद हम इसमें आपका जो है इसमें हम आपका 20 ml हमारा सैंपल को हम ऐड करते हैं. और फिर उसके बाद हम इसमें और इसको डाइल्यूट करते हैं वाटर से. और हम वो जो हमारे डिस्टिल वाटर से हम डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर हम उसको आपका अच्छे से मिक्स आउट कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम इसमें आपका ग्लास बीड से हम आपका
0.25 N का पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन हम इसमें ऐड करते हैं। और उसके बाद हम आपका धीरे धीरे करके अराउंड 30 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, जिसमें कि हमारा आपका सिल्वर सल्फेट आपका रहता है। या और डालने के बाद दैट इज कि हमने आपका क्या करा, सबसे पहले हमने आपका लिया 0.4 ग्राम्स HgSO4 लिया। उसके बाद हमने उसको आपका डाइल्यूट करा। डाइल्यूट करने के बाद हमने उसमें 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ऐड करा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन हमने ऐड करा है वो हमारा है 0.25 N का हमने ऐड करा है। तो इसके ऐड करने के बाद हमने जो हमारे ये सैंपल तैयार हो गया, इसके अंदर हमने 30 मिलीलीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें कि हमारा आपका सिल्वर सल्फेट आपका रहता है, ये डाल के हमने इसको थोरली मिक्स आउट कर लिया। और जब ये हमारा मिक्स आउट हो गया तो यहाँ पे हम जो एडिशन में यहाँ पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, दैट इज ये हमारा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद जो हमारा जो फ्लास्क होता है, रिफ्लक्स इन फ्लास्क जो होता है, उसको हम आपका कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं और कंटेंट्स को हम आपका स्टार्ट करते हैं हीटिंग करना, हम इसको स्टार्ट करते हैं। नो रिफ्लक्स जो हम आपका करते हैं, हम इसको आपका जो करते हैं मिनिमम हमें 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए इसको रिफ्लक्स करना होता है। फिर इसको कूल करके हम आपका कंडेंसर को इसको और डिस्टिल वाटर को हम वॉश आउट करके निकाल लेते हैं। अब जो हमारे पास आपका हुआ उसको में से हम आपका डाइल्यूट जो हमारे पास आपका बन गया सेपरेट रिफ्लक्स करने के बाद जो आपका फ्लास्क में है, उसके बाद हम उसको आपका 150 मिलीलीटर आपका इसमें वाटर डाल के डाइल्यूट करते हैं। उसको कूल करके हम फिर आपका इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेट करते हैं डाल के, क्यों जो एक्सेस में जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है हम उससे में यहाँ पे इसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे किया था स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन, जिसकी की स्ट्रेंथ थी 0.1 N उसकी स्ट्रेंथ थी। और इसमें हम जब हमें ये ऐड करना है, आपका टाइट्रेशन करनी है, तो इसके अंदर हमें आपका जो इंडिकेटर लेना है वो हमें आपका फेरॉइन इंडिकेटर हम आपका लेते हैं। अब जो फेरॉइन इंडिकेटर जब हम आपका इसमें डालते हैं तो हमें इसमें आपका जंगल ग्रीन कलर का हमें आपका यानी कि ग्रीनिश कलर का हमें आपका सोल्यूशन मिलता है। और जैसे जैसे हम आपका इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का एडिशन करते जाएंगे, इसमें हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा आपका होगा वाइन रेड कलर का, जिसको कि हम आपका बोलते हैं मदिरा लाल रंग का हमें इसमें मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हम आपका निकाल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्यों लगा। इसके बाद जो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला हमारा आपका है द फॉर्मूला इज आपका COD को हम यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हमने आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। और ये जो हमारा आता है ये हमारा आपका था मिलीग्राम पर लीटर में हम इसको कैलकुलेट आउट करते हैं। तो ये हमारा आपका आता है V1 minus V2, that is the difference in the volume into N into 800 upon X. Now V1 जो हमारा है, V1 हमारा किसका है, जो हमने अपने बिना विदाउट एडिंग द सैंपल हमने जो प्लांट टाइट्रेशन करा था उसका वॉल्यूम है, that is we can write the volume of ferrous ammonium sulfate जो कि हमारा ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के लिए यूज है। V2 हमारा जो है इट इज द वॉल्यूम ऑफ ferrous ammonium sulfate for sample। ये है N जो है it is the normality of ferrous
अमोनियम सल्फेट, और x जो हमारा है इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। तो इस फॉर्मूला में रख के हम आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।